हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड 1 में हम बात कर रहे थे अरब कंट्रीज के बारे में। अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल्स के साथ अरब कंट्रीज को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। जनरल नॉलेज अबाउट अरब कंट्रीज। आपको पता है कि 22 अरब कंट्रीज हैं, प्राइमरीली लोकेटेड इन द मिडल मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसे मीना रीजन बोला जाता है। अगर आपको एग्जाम में ये आता है कि मीना किसे बोला जाता है, MENA, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। उस पे टिक करना है। These countries are members of the Arab League and share common cultural, linguistic and historical ties. इन कंट्रीज में या इन मुल्कों में सेम कल्चर, सेम जुबानें, यानी एक ही तरह की जुबानें क्या की जाती हैं, बोली जाती हैं, और एक ही तरह की तहजीब पाई जाती है। बिलो इज अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ देयर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। इन कंट्रीज में अलग अलग तरीके से ज्योग्राफी के एतबार से कुछ कंट्री या कुछ मुल्क बड़े बड़े हैं, और हिस्ट्री के एतबार से कुछ एक दूसरे से अलग हैं, मईशत के एतबार से अलग हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स वहाँ पे अलग अलग है। कहीं मोनार्की चलता है, तो कहीं पे किंग हैं, अमीर हैं, कहीं पे रिपब्लिक है। तो उसको हम तफसील के साथ आने वाली आने वाली स्लाइड्स में जानेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ द अरब वर्ल्ड। आपको पता है कि टोटल 13 मिलियन किलोमीटर पर अरब वर्ल्ड फैला हुआ है, कवरिंग पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका के बहुत ही अहम हिस्सों को कवर करता है। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया को पता है, अल्जीरिया। 2.38 मिलियन किलोमीटर पर ये कंट्री है। और बाय एरिया सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? अल्जीरिया। पिछले एपिसोड में हम अल्जीरिया के करेंसी, कैपिटल, और वहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट चलती है, और उस गवर्नमेंट में अमीर है या किंग है, उस पे बात की थी। लार्जेस्ट अरब कंट्री बाय पॉपुलेशन इज इजिप्ट। आपको पता है कि आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क इन द अरब कंट्री कौन सा है? इजिप्ट है। स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया बहरीन, कल हमने बताया था पिछले एपिसोड में। इसी तरह से स्मॉलेस्ट अरब कंट्री बाय पॉपुलेशन इज कोमोरोस। कोमोरोस आबादी के एतबार से सबसे छोटा मुल्क है। इसी तरह सऊदी अरबिया इज द लार्जेस्ट ऑफ द कोर कंट्रीज ऑफ द मिडल ईस्ट इन एरिया। ये तो बात हो रही थी अरब वर्ल्ड की, लेकिन जब आप मिडल ईस्ट में आएंगे तो सऊदी सऊदी हुकूमत या फिर सऊदी अरबिया को मतलब सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है कोर कंट्रीज में। इसी तरह से लॉन्गेस्ट रिवर जो अरब कंट्रीज से होकर गुजरता है, जैसे नील रिवर है जो इजिप्ट और सूडान को टच करता है, 6,650 किलोमीटर पर फैला हुआ है। लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट जो नॉर्थ अफ्रीका को टच करता है, ठीक है। इसी तरह से हाईएस्ट माउंटेन जबल तौबकाल जो कि मोरक्को में है। मोरक्को जिसे मगरिब बोलते हैं आप, है ना। और 4,167 मीटर पर ये हाईएस्ट माउंटेन है, जबल तौबकाल। तौबकाल, अगर आप अरबिक में इसका टर्म देखेंगे तो जबल तो आपको पता ही है, जीम बा लाम, इसी तरह से तौबकाल ता वाव बा काफ, ठीक है, काफ अलिफ लाम, तौबकाल। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज की, है ना। तो मेडिटरेनियन सी में कौन सा है जो कंट्री को टच करता है? वो है नॉर्थ अफ्रीका और लिवांट। लिवांट शाम को बोला जाता है, कुछ लोग उसको सीरिया बोलते हैं, लेकिन लिवांट ही यूज किया जाता है। जब कभी आप ट्रांसलेशन करेंगे या फिर कहीं भी आप लेक्चर वगैरह देंगे या फिर अपना आर्टिकल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सीरिया यूज नहीं किया जाता है, शाम यूज नहीं किया जाता है, बल्कि लिवांट यूज किया जाता है। इस तरह रेड सी जो इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरबिया को टच करता है, और पर्शियन गल्फ आपको पता है कि UAE जो यूनाइटेड अरब
एमिरेट्स है, मुत्तहिदा अरब इमारात, उसको टच करता है। इसी तरह से बहरीन को टच करता है, सऊदी अरबिया को टच करता है। इस तरह गल्फ ऑफ आदन, ये दो कंट्रीज को टच करता है, यमन और सोमालिया। तो अगर आपको ये एग्जाम में पूछा जाए कि टेरेनियन सी ये किस कंट्रीज को टच करता है, रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ आदन है, तो वो आपको अच्छे से सर्कल फिल करना है। इस तरह से आपको पता है कि किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों की एक तारीख होती है। इसी तरह से अरब वर्ल्ड की भी एक तारीख है। वहाँ पे किन लोगों ने शुरू से हुकूमत किया, वहाँ पे कौन सा रूल चलता था शुरू में, पहले खिलाफत थी, है ना। हिस्ट्री ऑफ द अरब वर्ल्ड, सबसे पहले आता है प्री इस्लामिक पीरियड, जिसे जाहिलिया का दौर कहा जाता है, यानी एज ऑफ इग्नोरेंस, विथ डोमिनेंट ट्राइब सच एज कुरैश। कुरैश जैसा कबीला वहां पर हुकूमत करता था। इसी तरह से फिर इस्लाम की नुमा हुई और इस्लाम आगे बढ़ा। 7वीं सदी में, 7वीं सदी में स्टार्टेड इन मक्का एंड मदीना सऊदी अरबिया अंडर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से फिर इस्लाम फैलना और फूलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद खिलाफत का जमाना आता है, 632 से 1258 ईस्वी तक का जमाना, 632 एंड 1258, ठीक है, सीईई। फिर उसमें खिलाफत में जो अलग अलग है, जैसे खिलाफत राशिदा जिसे बोला जाता है, तो बोलते हैं राशिदून कैलिफेट, 632 से 661 ईस्वी तक ये जमाना फैला हुआ है। इसके बारे में उतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप एडिशनल नॉलेज के लिए ये आप जान सकते हैं। द फर्स्ट फोर कैलिफ्स, जो पहले चार खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, है ना। तो उनके बारे में इस जमाने में बात की जाती है। इसी तरह से उमैया खिलाफत 661 से 750 ईस्वी तक है, और ये स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका और पर्शिया तक ये फैला हुआ था, है ना। इसी तरह से अब्बासी खिलाफत, जो 750 से 1258 ईस्वी तक का जमाना है, जिसे अरबिक साइंस के लिए, लिटरेचर के लिए और फिलोसॉफी के लिए गोल्डन एज माना जाता है, सुनहरा दौर माना जाता है। इसी तरह से ओटोमन रूल, जिसे आप उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, है ना, ओटोमन एम्पायर का जमाना कहते हैं, वो कब हुआ था? 1517 से लेकर 1918 ईस्वी तक। और इन्होंने अरब वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों को कब्जा कर लिया था। इसी तरह कॉलोनियल इरा, आप जब 19वीं और 20वीं सदी में आएंगे, तो फिर बरतानिया और फ्रांस ने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया, और फिर वहां से एक तहरीक स्टार्ट हो गई, जिन्होंने जो है अलग अलग अरब स्टेट्स के क्रिएशन में नुमाया किरदार अदा किया। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स इन द अरब वर्ल्ड। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि कौन सी गवर्नमेंट चलती है वहाँ पे, कौन सी हुकूमत चलती है। मोनार्की चलती है, यानी वहाँ किंगडम है, या फिर इमारत है, यानी कोई अमीर होता है। इसी तरह से रिपब्लिक। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मोनार्कीज, इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक किंगडम्स है और एक एमिरेट्स यानी इमारत है। उसमें कौन कौन सा मुल्क है? सऊदी अरबिया, जॉर्डन, मोरक्को, बहरीन, यूएई, कुवैत, ओमान और कतर। इन इन कंट्रीज को या इन मुल्कों को कौन रूल करते हैं? रूल बाय किंग्स, अमीर्स और सुल्तान्स विद वेरिंग लेवल्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे या तो कोई किंग होता है, या तो कोई अमीर होता है, या फिर कोई सुल्तान होता है। इसी तरह से रिपब्लिक कंट्री जो है, जिस तरह हमारा इंडिया रिपब्लिक है, उसी तरह से अरबिक कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो रिपब्लिक है। मसलन इजिप्ट है, अल्जीरिया है, तुनिसिया है, इराक है, लेबनान है, सीरिया है, यमन है, सूडान है, लीबिया, मौरितानिया, डिजिबुती, कोमोरोस और पैलेस्टाइन, जिसे आप फलस्तीन बोलते हैं। तो ये कितने, मिस्र, मिस्र वगैरह, इजिप्ट मिस्र को बोलते हैं। तो इन कंट्रीज में क्या होता है, सम हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट्स वाइल अदर्स हैव मिलिट्री और ऑथोरिटेरियन रूल। यहाँ पे
कुछ हुकूमत को चुना जाता है, बाकायदा उसका इलेक्शन होता है, इंतखाब होता है। और कुछ कंट्रीज में वहाँ की मिलिट्री हुकूमत को संभालती है, और कुछ कंट्रीज में वहाँ की अथॉरिटी होती है। ठीक है। अब आगे दे रहा है ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिवोल्यूशंस। इसको इतना जानने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं। अब आ जाए इकोनॉमी ऑफ द अरब वर्ल्ड। अब जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं किसी भी मुल्क की, है ना, उसकी मईशत की बात करते हैं, तो हर मुल्क अपनी मईशत के एतबार से मुमताज है, एक दूसरे से मुमताज है। वहां पे ज्यादातर ये कहा जाता है कि अरब कंट्रीज मतलब गुर्बत ज्यादा नहीं है वहां पे। वहां पे ज्यादा लोग का पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। और वहाँ के लोग मतलब ठीक ठाक जिंदगी गुजारते हैं। तो रिचेस्ट कंट्री पर कैपिटा के हिसाब से कौन सा है? कतर, है ना। 84,000 जीडीपी पर कैपिटा। इसी तरह से लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द अरब वर्ल्ड कौन सा है? सऊदी अरबिया। 1 ट्रिलियन जीडीपी वहां की है। इसी तरह से मेन इकोनॉमिक सेक्टर्स में क्या आता है? ऑयल एंड गैस। ज्यादातर अरब कंट्रीज क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है ऑयल को और गैस को। गल्फ कंट्रीज डोमिनेट ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट्स। अब जो गल्फ में जो कंट्रीज हैं, ठीक है, ओपीईसी मेंबर्स में कौन कौन से? सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, इराक, अल्जीरिया, लीबिया। ओपीईसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल और पेट्रोलियम से रिलेटेड सारी चीजों को देखता है। तो उसके बारे में कह रहा है कि इन कंट्रीज, ये कंट्रीज जो है मेंबर हैं ओपीईसी के, सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, इराक, अल्जीरिया, लीबिया। जब हम मेजर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे एक अलग एपिसोड में, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि ओपीईसी की बुनियाद कब रखी गई, उसके प्रेसिडेंट कौन है, और उसमें कौन कौन सा कंट्री मेंबर्स हैं। ठीक है। इसी तरह से टूरिज्म, टूरिज्म में इजिप्ट, मतलब लोग बहुत ज्यादा घूमने उमने जाते हैं। यूएई तो पता ही है आपको, बुर्ज खलीफा वगैरह, जहाँ पे लोग वहाँ पे शौक से जाते हैं। सऊदी अरबिया हज के लिए सबसे बड़ा इस्लाम का मतलब इस्लाम का रुकन अदा करने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं, है ना। इसी तरह से मोरक्को, मोरक्को भी जाते हैं, मगरिब। और वहाँ पे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सूडान, इजिप्ट। इजिप्ट के बारे में अगर आप कभी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे या फिर कोई भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें आता है कि इजिप्ट में चावल की खेती होती है ना, नदी के किनारे वहां पे चावल की खेती होती है। इसी तरह से इराक, इराक काफी सरसब्ज और शादाब इलाका है। तो इराक के बारे में भी आता है कि यहाँ पे नदी के किनारे बहुत ज्यादा खेती वगैरह की जाती है। अब हम बात करते हैं मेजर फाइनेंशियल हब्स की। तो दुबई, यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमारत। मैंने कल भी बताया था पिछले एपिसोड में कि यूएई के जो स्टेट्स हैं उसको अच्छे से याद करना है, और वह स्टेट्स किन सिम किस डायरेक्शन में है वो भी याद रखना है। ठीक है। तो ग्लोबल सेंटर फॉर फाइनेंस एंड ट्रेड दुबई, ग्लोबल सेंटर फॉर फाइनेंस एंड ट्रेड उसको माना जाता है। इस तरह से रियाद जो सऊदी अरबिया में है, ग्रोइंग फाइनेंशियल सेक्टर विद विजन 2030 प्रोजेक्ट्स। ये फीफा वर्ल्ड कप वगैरह जो हुआ था, ये सऊदी अरबिया के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ, और फीफा वर्ल्ड कप को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस कंट्री में हुआ, आने आइंदा सालों में किस कंट्री में होगा, तो वो देखना है। ठीक है। इसी तरह से दोहा, है ना, जो कतर में है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कतर की राजधानी क्या है। ठीक है। गैस, वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट हब। यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा गैस वगैरह इंपोर्ट किया जाता है। और रिचेस्ट कंट्री पर कैपिटा के हिसाब से कौन सा है? कतर। अब जब हम बात करते हैं, जब हम मुल्क की बात कर ही रहे हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज की भी बात होनी चाहिए। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जितने भी अरब ममालिक हैं वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज में तो अरबिक ही है। लेकिन अ, कुछ कंट्रीज में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी है ना। कुछ कंट्रीज में अलग अलग जुबानें हैं, नेटिव लैंग्वेज है तो वहाँ पे नेटिव भी, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज में तो अरबिक ही है। मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक फॉर फॉर्मल यूज मल्टीपल डायलेक्ट्स स्पोकन। जिस तरह से आप सऊदी अरबी में अरबिया में जाएंगे तो वहाँ पे अलग डायलेक्ट, वहाँ पे अलग लहजा है। लेकिन जब इजिप्ट में जाएंगे तो वहाँ का लहजा अलग हो जाता है। इसी तरह से आप मोरक्को में जाएंगे, इराक में जाएंगे, तो वहाँ का लहजा अलग हो जाता है। इसी तरह से अलग अलग लहजा है। और हर कंट्रीज
की अलग अलग जुबान है ऑफिशियली, यानी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। मेजर रिलीजन्स आपको पता है, इस्लाम डोमिनेट करता है वहां पे, लेकिन 85% सुन्नी है, 15% शिया है ना। और क्रिश्चियन वगैरह भी हैं, तो ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। लेबनान इजिप्ट में क्रिश्चियन भी हैं, इसी तरह से सीरिया और लेबनान में ड्रूज के नाम से एक कम्युनिटी है, वो बसती है। इसी तरह से ट्रेडिशनल ड्रेस, मेन, यानी ये सौब, यानी THOB, अंग्रेजी में तो इस तरह लिखा जाता है सौब, सऊदी अरबिया में जैसे जुब्बा वगैरह है। इसी तरह से डिश दाशा, ये ओमान में चलता है। इसी तरह तंदूरा UAE में है। इसी तरह जलेबिया इजिप्ट में है, सूडान में है। इसी तरह से वुमेन क्या पहनती हैं, अबाया, हिजाब, निकाब और जिलबाब इन डिफरेंट स्टाइल्स। अब हम बात करते हैं फेमस अरबिक लिटरेचर की, लेकिन हम जब अरबिक लिटरेचर पे अलग से एपिसोड आपके लिए अपलोड करेंगे, तो वहां पे हम अरबिक लिटरेचर को विथ डिटेल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे ही मतलब उस पर रोशनी डालते हैं। 1001 नाइट्स, जिसे अल्फ लैला व लैला एक बुक है अरबिक में, वो काफी मशहूर है। अल्फ लैला व लैला के राइटर कौन है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। या फिर आप इसको गूगल में सर्च कीजिएगा, अल्फ लैला व लैला, ठीक है। पोएट्री ऑफ अल मुतनब्बी, महमूद दरवेश, ये काफी मशहूर है। इस तरह से जो नजीब महफूज के जरिए नॉवेल्स वगैरह लिखे गए, है ना। और नोबेल प्राइज जो इजिप्ट में नजीब महफूज को मिला था, वो कब मिला था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये भी काफी मशहूर है। इसी तरह से यहाँ पे तो कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, लेकिन हम अलग एपिसोड में मेजर ऑर्गेनाइजेशन को विथ डिटेल्स डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। अरब लीग 1945 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, जो अभी भी है, और प्रमोट्स पॉलिटिकल यूनिटी अरब कंट्रीज में, जो सियासत के एतबार से जो इत्तेहाद वगैरह उसको प्रमोट करता है, ठीक है। इस तरह से OPEC, अभी ऊपर उसका नाम आया, इसके अलग अलग मेंबर हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, है ना, 1981 प्रेजेंट। अच्छा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को अरबिक में क्या बोलते हैं, और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनको अरबिक में क्या बोला जाता है, अरब लीग को क्या बोला जाता है अरबिक में, इसी तरह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को अरबिक में क्या बोला जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से ये जो GCC है, वो इकोनॉमिक अलायंस ऑफ गल्फ नेशंस, है ना। तो जो गल्फ नेशंस हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उसके जो भी मेंबर हैं GCC के, उनके दरमियान मईशत के एतबार से अलायंस वगैरह तो में काफी अहम रोल अदा करता है। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस, है ना, मेनी अरब नेशंस प्ले की रोल्स इन ग्लोबल डिप्लोमेसी, आलमी सतह पर, है ना, आलमी सतह पर बहुत सारे ममालिक, है ना, अरब ममालिक, वो अहम रोल अदा करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस में जैसे अरबिक ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, यूनाइटेड नेशन में। अब हम आगे बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑन साइंस एंड इनोवेशन। तो इस्लामिक गोल्डन एज किसे बोला जाता है, 8वीं सदी से 14वीं सदी तक, यानी 8 to 14th century, है ना। तो फादर ऑफ अलजेब्रा किसे बोला जाता है, अल ख्वारिज्मी। अलजेब्रा किसकी देन है, अल ख्वारिज्मी की, और ये कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, अरबिक कंट्रीज है ना। इब्ने सीना, कंट्रीब्यूशन टू मेडिसिन, मेडिसिन में इनका काफी अहम किरदार रहा है। और मेडिसिन के बारे में जब आप तफसील से पढ़ेंगे इब्ने सीना के बारे में तो पता चलेगा, ठीक है। इसी तरह से इब्ने खल्दून है, जो एक सोशोलॉजिस्ट थे, एक हिस्टोरियन थे, है ना। यानी समाज पर इन्होंने और तारीख पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो ये उतना जानने की जरूरत नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि फन फैक्ट्स अबाउट अरब कंट्रीज। तो आपको पता है बुर्ज खलीफा कहाँ पे है, UAE में है ना। और 828 मीटर पर है। और बुर्ज खलीफा वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, दुनिया की सबसे लंबी इमारत, है ना। इसी तरह से लार्जेस्ट डेट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है, इजिप्ट। इस तरह लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये कौन सा मुल्क किस मुल्क को टच करता है, इजिप्ट, सूडान, है ना।
6,650 किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसी तरह ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ अल करवियीन, जो कि मोरक्को में है। और ये यूनिवर्सिटी कब थी? 859 ईस्वी में। ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं अब एयरपोर्ट्स वगैरह की। बाकी जो चीजें हम छोड़ रहे हैं वो जरूरी नहीं है, इसी वजह से हम उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है। अब हम ओवरव्यू लेते हैं किसका? एयरपोर्ट्स का। ओवरव्यू ऑफ एयरपोर्ट्स इन द अरब वर्ल्ड। द अरब वर्ल्ड हैज सम ऑफ द बिजिएस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एयरपोर्ट्स, प्राइमरीली इन द गल्फ रीजन एंड नॉर्थ अफ्रीका। है ना? मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको पता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना? ये कहाँ पे? यूएई में है। ये दुबई में है। यूएई का जो एयरपोर्ट है वो दुबई में है। बिजिएस्ट इन द अरब वर्ल्ड, है ना? 86 मिलियन पैसेंजर्स सालाना इसमें आते हैं, यहाँ से सफर करते हैं। जैसे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? दोहा में है। और दोहा क्या है? कतर में है। इसी तरह से किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जद्दा में है, सऊदी अरबिया में। और इसी तरह कैरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इजिप्ट में है ना? और ये लार्जेस्ट इन नॉर्थ अफ्रीका एंड अ की ट्रांजिट हब, नॉर्थ अफ्रीका में सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। इसी तरह से लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट्स में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दम्माम में है, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन में आ सकता है। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? सऊदी अरबिया में है, दम्माम में है। लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया, 780 किलोमीटर। ठीक है। इसी तरह से बर्लिन एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट, है ना? ये यूएई में है। स्मॉलेस्ट बाय लैंड एरिया, ये सबसे छोटा एयरपोर्ट है। इसी तरह से कोमोरोस आइकोनी एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? कोमोरोस में है ना? इसी तरह से अब आगे जो न्यू अपकमिंग एयरपोर्ट्स है, तो ये उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से द अरब वर्ल्ड्स एयरपोर्ट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ग्लोबल ट्रेवल, कनेक्टिंग एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप विथ कंटिन्यूस एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह से एयरपोर्ट वगैरह इकोनॉमी में काफी अहम रोल अदा करता है। अब हम बात करते हैं कॉन्क्लूजन की। तो अरब ममालिक का अपना एक कल्चर है, वहां पे अलग अलग हुकूमतें चलती है। तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले अरब कंट्रीज, ठीक है, ये किस रीजन में है? नॉर्थ अफ्रीका में है, मिडल ईस्ट रीजन में है, किस रीजन में है? ठीक है। और उस कंट्रीज का या उस कंट्री का कैपिटल क्या है? ठीक है। वहां पे कौन सी करेंसी चलती है? दिनार है, रियाल है, दिरहम है, पाउंड्स है, क्या है? और उस कंट्रीज में अगर कुछ मशहूर शहर हैं तो उसको भी याद करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कुछ फेमस सिटी के बारे में भी पूछा गया था। ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। और वहां पे किंग कौन है अभी? वहां पे अमीर कौन है? सुल्तान कौन है ना? तो इस तरह की चीजें याद रखनी है। और फिर हम विद डिटेल्स नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड 3 में, जब हम बहस करेंगे अरब ऑर्गेनाइजेशंस को, है ना, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस को, और भी अरब ममालिक के बारे में कुछ मालूमात को डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो फिर वहां पे सारी चीजें सामने आएगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।